याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ये गीत आप सुनना और बाबा की याद में ही जीवन बिताना। आगे का जीवन जितना बचा हुआ है सब बाबा की याद में ही बिताना, क्योंकि दुनिया में जो मनुष्य होते हैं जो जो उनको याद रहता है वही वही बात करते हैं। मान लो किसी से किसी की लड़ाई हो गई और वो लड़ाई वो याद किए हुए है, तो जब जहाँ मिलेगा वो लड़ाई की ही बात करेगा कि ऐसा हो गया, मैंने उसको ऐसा सुनाया, उसने मुझे ऐसा कहा, है ना भाई। हाँ, और कोई जो है कभी विदेश घूम के आ जाएगा, कोई दूसरे शहर घूम के आ जाएगा, तो पूरे समय वो वहाँ की ही याद करता रहेगा। कोई पिकनिक करने जाता है, कोई किसी शादी ब्याह में जाता है, रिश्ते नाते से मिलने जाता है, तो जो जिसकी याद में रहता है वो उसकी वही बात करता है। अभी हमें ये सोचना है, ये हमें समझना है कि मैं अपनी याददाश्त में किसे याद रखा हूँ। दुनिया में जितना भी खेल है वो सब याद के आधार पर चलता है। भाई एक कलाकार को डायलॉग याद रहता है, उसे कब किस डायलॉग में कैसा अभिनय करना है वो याद रहता है ना। तो वो पिक्चर के अंदर में या नाटक के अंदर में उसी याद के आधार पर अच्छा अभिनय कर पाता है। एक गायक को गीत याद रहता है तो वो याद के आधार पर सुंदर गीत गा सकता है। एक म्यूज़िक बजाने वाला है, संगीत बजाने वाला है, उसे याद रहता है कि भाई कैसे कैसे बजाना है, तो वो बहुत सुंदर संगीत बनाता है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसे सारा याद रहता है कि भाई कैसे कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। तो बोलो सारी दुनिया याद के आधार पर ही तो चल रही है। अब यदि पूरे विश्व के मालिक की याद रहे कि वो मालिक कैसे धरती पर आते हैं, क्या करते हैं, कौन सी बातें बताते हैं, है ना भाई। तो जब विश्व के मालिक की याद रहेगी तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति विश्व का मालिक बन सकता है। हाँ, जो जितने ज़्यादा है अच्छे व्यक्ति को याद करता है, ऊंचे से संबंध रखता है ना। कहते हैं अपने बराबर वालों से दोस्ती रखो, है ना, ऐसा कहते हैं ना अपने से बहुत बड़े लोगों से दोस्ती रखो, ना अपने से छोटे से दोस्ती रखो, ऐसा कहते हैं। भाई दोस्ती तो सबसे रखनी चाहिए, है ना, दोस्ती तो सबसे रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि जिसके संग रहेंगे उसका रंग लगेगा। कहते हैं कि बड़ के संग रहिबे तो खाबे बीड़ा पान, और छुट के संग रहिबे तो कटावे दोनों कान, ऐसा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो संग रहना मतलब याद, जिसकी आपको याद रहेगी। भाई कोई भी व्यक्ति किसी के साथ सदा तो रह नहीं सकता, है ना। वास्तव में याद की बात है कि आप अपने मेमोरी में अर्थात अपनी याददाश्त में किसे याद रखे हैं।
यदि आप ईश्वर को याद रखे हैं तो ईश्वर के गुण है ना सब आपके अंदर उतरते चले जाएंगे। जो ईश्वर के गुण हैं, जो ईश्वर का स्वभाव है, परमात्मा का जो स्वभाव है, जो उनके गुण हैं, जो उनकी जो शक्तियां हैं, तो जितना जितना आप परमात्मा की याद में रहेंगे उतना सुख शांति से भरपूर होते जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि परमात्मा सुख शांति के सागर हैं। उतना ही ज्ञान क्लियर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। तो बाबा कहते मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते उन्नति को पाते रहो। अभी केवल एक परमात्मा की याद के सिवाय और किसी की याद रखना वास्तव में अपनी अवनति करना है, अपने को नीचे गिराना है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब तमो प्रधान बन गई है, पूरी तरह पतित बन गई है। सर्व मनुष्य आत्माओं की बुद्धि वस्तु व्यक्ति वैभव में लगी हुई है, देह दुनिया दौलत में लगी हुई है, नाम मान शान में लगी हुई है। हाँ, है कि नहीं भाई? सामानों में लगी हुई है बुद्धि। तो आप यहाँ पर अब किसी व्यक्ति विशेष की याद करोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, है ना भाई? जो बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चे हैं, वास्तव में उनके जीवन की मुख्य धारणा क्या होगी? सुनाओ, बाबा कह रहे हैं। जो नॉलेजफुल बनने वाले बच्चे हैं, है ना भाई? तो आप बताओ भाई, अगर आप नॉलेजफुल हो तो आप अपनी धारणा बताओ कि भाई आप क्या क्या धारण करते हो, किन धारणाओं में रहते हो। तो बाबा कहते हैं कि वह सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। देखो, किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। जो ज्ञानवान बच्चे होंगे और जो फंसे हुए होंगे, उलझे हुए होंगे, हाँ, जिनकी बुद्धि में बाबा नहीं होगा, जिनकी बुद्धि में खाना पीना रिश्ते नाते देह दौलत सामग्री सारा समय काम जिनकी बुद्धि में होगा उन्हें रोना आएगा। और जिनकी बुद्धि में बाबा होगा, ज्ञान होगा, वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। उनके जीवन में कुछ भी होता है तो नथिंग न्यू ऐसा समझ के चलते हैं। तो ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ये बड़ी गहरी बात है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं, ये बाबा ने कहा। देखो, तो बहुत अच्छे से मुरली जो रोज़ सुनेगा वो पक्का होते चला जाएगा कि हाँ यार, मैं ये कर रहा था, मैं ऐसा कर रहा था। बाबा रोज़ डायरेक्शन देते हैं, इसलिए रोज़ सुनने से पक्के होते जाते हैं। क्योंकि पक्के तो सब लोग 100% हुए नहीं है भाई। अभी सब लोग क्या, कोई नहीं हुआ है। और 100% पक्के हुए बगैर भट्टी की आग कैसे बुझा दी जाए, है ना? इसलिए बाबा ज्ञान और योग, भाई ज्ञान भी एक अग्नि के रूप में है और योग भी एक अग्नि के रूप में है। हाँ, है कि नहीं भाई? जैसे अग्नि जलाते हैं तो कोई ना कोई सामग्री रहती है ना।
भाई किसी न किसी सामग्री से ही तो अग्नि जलती है। तो उसी प्रकार ज्ञान वास्तव में एक सामग्री है और उसकी समझ और उस ज्ञान के स्वरूप में जीवन जीना वो अग्नि है। योग अग्नि कहेंगे उसे। बहुत गहरी बात समझना। हाँ, जो बच्चा ऐसे गहरे समझा हुआ रहेगा, मतलब नॉलेजफुल रहेगा, वो क्या गीत गाएगा कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ऐसा गीत गाएगा भाई। वो तो ये जो गीत है वो तो गाए हैं अलग अंदाज में, लेकिन वास्तव में पूरा जहाँ तो भाई जहान के मालिक से ही पा सकते हैं, है कि नहीं भाई। तो ये गीत जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है ये गीत सीधे परमात्मा से। हाँ, क्योंकि यहाँ दुनिया में कोई किसी व्यक्ति को पाएगा, कोई नारी पुरुष को पाएगी या कोई पुरुष नारी को पाएगा तो जहान थोड़ी पालेगा, लेकिन परमात्मा को पाने से जहाँ पा लेते हैं। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। हाँ, है कि नहीं भाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो, मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। हाँ, ये भगवान ने तो आके नहीं बनाया, ये तो मनुष्यों ने ही गीत बनाया है। बाबा तो आके उसका अर्थ बताते हैं। जो भी मनुष्य कर्म करते हैं उस कर्म को सुधारते हैं बाबा। जो भी मनुष्य रचना रचते हैं उसका सार बताते हैं बाबा। मनुष्य तो ढेर रचना रचते हैं, ढेर गीत बनाते हैं, ढेर शास्त्र लिखते हैं, ढेर जो है साहित्य लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, ढेर पिक्चर बनाते हैं, है ना भाई। बाबा आकर उसका सार बताते कि देखो बच्चे, तुम जो ये गीत बनाए हो इसका अर्थ क्या है। तो जो बच्चे जानते हैं वो समझते हैं कि हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी पहले, वो याद दिला रहे हैं बाबा। तो बच्चे कहते जो विश्व की बादशाही पाई थी वह फिर से पा रहे हैं। ये कौन से बच्चे कहेंगे? नॉलेजफुल बच्चे, और उसी नॉलेज में रहेंगे, सबको बताएंगे देखो भाई हमने वो राजाई जो गंवाई थी वो हम फिर से पा रहे हैं, तुमको भी पाना है तो बाबा की मुरली सुन लो। वो सबको बोलते रहेंगे। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे ना, क्योंकि सतयुग में तो पूरी राजाई पा लिए होंगे। यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ये कब गाते हो? संगम युग में, जब बाबा से संगम होता है, मिलन होता है। हाँ, जिस समय बाबा से मिलन होता है वो समय तुम गाते हो, तो बाबा से सारा दिन मिलन होता रहता है, तो मिलन के गीत सारा दिन गाते रहते हैं। हाँ, जैसे कल हम गीत गा रहे थे, तुम हो तुम हो तुम हो मेरे दिल में तुम हो, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम में समाई सब जिंदगानी, तुम हो मेरे दिल में तुम हो। ये बाबा को याद करके बाबा के सम्मुख गा रहे थे हम। हाँ, तो दिल में बाबा रहते हैं तो ऐसे गीत बनते चले जाते हैं। अब ये गीत हम सतयुग में नहीं गाएंगे। हाँ, अभी तो घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। ये फिर से शब्द को बहुत अच्छे से समझना भाई। हाँ, मतलब
गंवाए हैं और दिए थे पहले भी। ये बड़ा सरल है, जो कार्य बार बार किया जाता है वो सरल हो जाता है और वही याद रहता है। हाँ, जैसे कोई जो है कपड़े सिलने वाला होगा तो वो उससे पूछोगे कि भाई आप क्या करते हो, तो उसे झट याद रहेगा, कहेगा मैं कपड़े सिलाई करता हूँ, मैं दर्जी हूँ, ऐसा कहेगा। जो जो कर्म करते हैं उसे वो कर्म याद रहता है ना भाई। तो हमने कौन से कर्म किए थे, ये बाबा बेहद की याद दिला रहे हैं भाई। हमने इस पूरे विश्व पर राजाई की थी, वो भूल गए हैं हम। अब बाबा ने आकर याद दिलाया है कि भाई हमने तो बाबा से बेहद का वर्षा पहले भी लिया था और अभी फिर ले रहे हैं। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। सेंटर पर भी सावधानी मिलती है कि देखो भाई बाप को याद करो। हाँ, है ना भाई। तो हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह भी याद रखो। कोई नई बात नहीं है। हाँ, बाबा देखो कितना क्लियर कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं देखो मैं कोई नई बात नहीं बताया हूँ, पहले भी धरती पर आया था, अभी फिर आया हूँ। तुम जब जब गिरते हो तब तब मैं आता हूँ। उसको गीता में लिख दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। मतलब भारत में जब धर्म की ग्लानि, धर्म मतलब कौन, अपने शांति स्वधर्म को, अपने शांति के सागर को याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। हाँ, धर्म की ग्लानि ये माने बाबा को याद नहीं कर पाते, परमात्मा को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, ये है धर्म की ग्लानि। किसी को भी भगवान समझ लिए हैं, भगवान का कैसा भी रूप बना दिए हैं, भगवान को कहीं भी दिखा दिए, यही तो धर्म की ग्लानि है कि नहीं भाई। है सब अपने अपने भगवान अलग अलग मानने लग गए। वास्तव में धर्म की ग्लानि क्या है, जब एक बाप के हम बच्चे हैं, एक ही घाट से आए हैं, तो हम बारंबार कैसे हो गए, अलग अलग धर्म मानने लग गए, अलग अलग भगवान मानने लग गए। यही तो धर्म की ग्लानि है। तो अशांत हो गए भाई। कोई भी लौकिक में भी अपने बाप को भूल जाएगा तो अशांत होगा ना भाई। बच्चा है, माँ बाप से बिछुड़ जाएगा, माँ बाप को भूल जाएगा तो अशांत तो होगा ना भाई। ऐसा ही हुआ है। तो फिर बाबा आते हैं धरती पर, याद दिलाते, देखो बच्चे मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। ऐसे तो कोई और बोल नहीं सकता ना कि भाई तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई बोलेगा क्या? इस दुनिया में तो जो एक वार्ड का भी मालिक रहेगा तो उससे चिढ़ते रहेंगे। हाँ, दूसरा कोई बनाएगा क्या? वो वार्ड का मालिक किसी दूसरे को बना देगा क्या कि हाँ चलो तुम बन जाओ इस वार्ड का मालिक? ऐसा बनाएगा? एक छोटे से वार्ड का मालिक नहीं बनाता यहाँ एक दूसरे को। तो विश्व का मालिक बनाने आया हूँ ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। सोचो, तो ये वाणी ही बता रही है कि भगवान धरती पर आकर बोल रहे हैं और हम वाणी को सुनकर भी ना समझें, लगे रहें बस हमने जो अपनी मर्जी से जिसे भगवान बनाया है बस हम उसी को ही मानते हैं। भाई हमने अपने मन से, किसी मनुष्य ने कह दिया ये भगवान है, बस हमने मान लिया, चलो भाई वो भगवान है। उनने कब कहा भाई कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं? हाँ, जो भी तुम भगवान बनाकर बैठते हो उनकी तो पूजा की अलग अलग विधि है। तो वो विधि किसने बताई भाई? मनुष्यों ने ही तो बताई ना। सोचने की बात है। हाँ, देखो शिव बाबा आते हैं तो वो कोई नहीं बताते कि मेरी जन्म तारीख ये है। बाकी तो सारे जो है देवी देवता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो खुद बताते हैं ना कि भाई मेरी जन्म तारीख ये है। हाँ, वो खुद बताते हैं ना भाई कि देखो, तो सारी दुनिया फिर जानती है। फिर जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका जयंती मनाते हैं, है कि नहीं? भगवान की जन्म तारीख का किसी को पता ही नहीं है, देवी देवताओं की जन्म तारीख का पता है। बड़ी सोचने की बात है। तो विश्व का मालिक बन रहे हैं, यह याद रखो। यह कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से
विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा यह ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि वो निराकार को जानता नहीं है। अब वह तो है निराकार, आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है ना भाई। तो बच्चे जान गए हैं भाई, जब तक साकारी रूप नहीं लिया है तब तक नहीं पहचान सकते किसी को भी। पहचानेंगे क्या? साकारी रूप कोई भी आत्मा जब लेगी और अपना परिचय बताएगी कि भाई मैं ये हूँ वैसा हूँ, तो तब लोग जानेंगे। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। हाँ, है कि नहीं भाई? भाई जैसे कोई बच्चा है वो खुद को ही भूला रहेगा, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, तो वो अपने परिवार का कैसे बताएगा? कई लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद को ही भूल जाते हैं, अरे मुझे तो मालूम नहीं है ऐसे। वो क्या, तो उसको लोग कहेंगे अरे यार ये कैसा है, ये बुद्धिहीन है, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो पहले तो स्वयं को आत्मा समझना पड़े ना, तब निराकार परमात्मा बाप की याद रहेगी। तो बेहद के बाप की याद में रहो, ये कहते बाबा। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मनाभाव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे तब ना। अब मन मनाभाव का अर्थ पिछली मुरलियों में कई बार बताया है। पहले अपने अच्छे से समझो स्वयं को। याद की यात्रा सिखलाने वाले तो एक ही बाप है। तुम बच्चे जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। और अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। हाँ, एक है विकर्माजीत संवत और दूसरा है विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत जब होता है फिर विकर्म शुरू होते हैं। देखो कितना अच्छा कंट्रास्ट बताया बाबा ने। हाँ, विक्रम संवत तो बोलते हैं, मतलब जब विकर्म शुरू होते हैं वहाँ से विक्रम संवत बोलने लगते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। हाँ, जब देह के आकर्षण में आए। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं सतयुग में। हाँ, जो सच्चाई पर चलेगा वो विकर्म नहीं करेगा, वो विषय विकारों में नहीं जाएगा। वहाँ रावण ही नहीं है भाई। दुनिया में तो यह कोई नहीं जानते, है ना भाई, कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप यानी परमात्मा, मालिक, मालिक को बाप कहा जाता है। तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। हाँ भाई, गॉड कहा तो गॉड का नाम होना चाहिए ना। हाँ, गॉड फादर कहा तो भाई जैसे लौकिक में पिता का नाम होता है वैसे ही पारलौकिक पिता का भी तो नाम होगा ना भाई। तो वही पतित पावन ज्ञान के सागर हैं। आत्मा याद करती है उन परम पिता परमात्मा बाप को हमेशा। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति के सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे, किनको? बच्चों को। तो जो बच्चा बनेगा उसे ही वर्षा मिलेगा ना भाई। हाँ, जो होकर जाते हैं उनको यादगार बनाते हैं।
एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह एवर प्योर है। बाप तो कभी पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है। हाँ, बाकी तो सब पुजारी बनते हैं। देखो, रामचंद्र जी पूजा करते हैं शिव की, रामेश्वरम मतलब राम के ईश्वर। कृष्ण जी पूजा करते हैं शिव की, गोपेश्वरम मतलब कृष्ण के भी ईश्वर, है ना भाई। फिर देखो, हनुमान जी पूजा करते हैं रामचंद्र जी की, तो हनुमान जी भी पुजारी हो गए, पूजा करते हैं ना भाई। और रामचंद्र जी शिव की पूजा करते हैं तो राम भी पुजारी हो गए। तो बाबा कभी पुजारी नहीं बनते, निराकार शिव परमात्मा कभी पुजारी नहीं बनते, वह सदैव पूज्य हैं। तो बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, मैं पूजा जाता हूँ। तो कौन से कर्तव्य करते हैं बाबा, जो सदैव पूजे जाते हैं, वो पुजारी नहीं बनते। ऐसा ही बच्चों को भी बनाना चाहते हैं, ऐसे कर्तव्य सिखाते हैं। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, ऐसा बाबा कह रहे हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो, भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। जब पतित हो जाते हो, गिर जाते हो, जैसे कोई भी बच्चा नीचे गिर जाता है तो चिल्लाता है माँ बाप को, हाँ वैसे ही उस बाप को कब चिल्लाते हैं, जब पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब चिल्लाते हैं। हाँ, है ना भाई, कहते हैं ना, ऐ खुदा कहाँ है रे तू, वो गीत है ना। तो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उन एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है, फिर अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। सबसे शुरू में शिव बाबा की ही पूजा होती है, भक्ति होती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन शिव बाबा गुप्त रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा को लोग जानते हैं और कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। सरस्वती को भी लोग जानते हैं कि भाई वो बुद्धि को देने वाली, लेकिन सरस्वती ने बुद्धि किनसे पाई ये नहीं मालूम। हाँ, है कि नहीं भाई। तो भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है। विस्तार तो झाड़ का होता है ना, बीज तो अपनी जगह बीज है। तो ऐसा ही शिव बाबा का कोई विस्तार नहीं है, शिव बाबा गुप्त है, इसलिए परमात्मा को गुप्तेश्वर भी कहते हैं। हाँ, बाप कहते हैं मुझे याद करो और मैं जो वर्षा दे रहा हूँ उस वर्षे को याद करो। तो समझोगे तब ना याद करोगे भाई। जब कोई बात समझ में आती है तो याद रहती है। अब जैसे मान लो चुटकुला सुनाते हैं, अब वो चुटकुला समझ में ही नहीं आया तो याद कहाँ से रहेगी, लेकिन समझ में आ गया तो बढ़िया खुशी भी होगी, हंसी आएगी और याद भी रहेगा। और जिसमें तुमको खुशी हुई है, हंसी आई है, वो चुटकुला फिर तुम सबको सुनाते हो, सबको हंसाते हो। वैसे ही बाबा और वर्षा ये समझ में जिसके आ गया तो वो कितना खुश रहेगा भाई। तो बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, कितनी शांति आ जाती है। रोज़ जब हम अब मुरली शुरू करते हैं तो मन इतना शांत हो चुका है, बुद्धि इतनी बाबा की याद में परिपक्व हो गई है कि जब हम सवेरे मुरली शुरू करते हैं तो लगता है कि अब क्या बोले। हाँ, सब तो बाबा ने कहलवा दिया है, तो अब हम क्या बोले। और हाँ, ऐसा लगता है एकदम चुप्पी रहती है, सारा दिन चुप्पी रहती है अंदर। हाँ, है ना भाई। अभी लगता है हम कहाँ घूमने जाएं, किससे मिलने जाएं। भाई किसी से मिलने भी जाएंगे तो वो दुनियादारी की बातें करेगा, अब बाबा की बातें करेंगे तो भग जाएगा। तो हमको लगता है कि भाई किससे मिलने जाए। हाँ,
बाबा से मिलते रहते हैं तो आनंद आता रहता है। क्यों? क्योंकि अभी तो मिलने का समय, संगम युग जो है केवल बाबा से मिलने का समय है, और प्राप्ति भी केवल बाबा से है, और कहीं तो कुछ प्राप्ति है नहीं भाई। हाँ, कोई यदि प्रश्न करता है, हाँ जिज्ञासा रखता है, तो उसे फिर बता देते हैं। हाँ, बाबा फिर कहलवा देता है अच्छे से, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में बाबा ने एकदम भर दिया है ना अच्छे से। रोज मुरली पढ़ पढ़ के और पढ़ा के, सुन के और सुना के, सुनाने के बाद भी सारा दिन फिर मुरली सुनते हैं, क्योंकि बस अब बाबा की बातें सुनने में ही आनंद आता है, और किसी बात में आनंद ही नहीं आता। क्यों? सब बातें देह के भान वाली हैं सारी दुनिया में। हाँ, तो ये है ज्ञान और भक्ति है ना। तो वास्तव में एक्चुअल भक्ति ये है कि अंदर अंदर जो है बाबा से प्रेम हो गया है। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। हाँ, सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव, एक ही है ज्ञान। अल्फ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद, और यह तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। सतयुग याद आता है, स्वर्ग याद आता है। अभी इस दुनिया में स्वर्ग किसको याद आता है? आएगा क्या? वो तो कहेंगे भाई स्वर्गवासी हो गया तो और घबराएंगे, अच्छा रे 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 तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ क्या हो गया भाई, उस स्वर्गवासी हो गया है तो अच्छा ही हुआ ना। लेकिन स्वर्ग के बारे में जानते नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग गया ही नहीं, इसलिए दुख हो रहा है। स्वर्ग गया होता तो दुख थोड़ी होता है। कोई व्यक्ति अच्छे स्थान पर जाएगा तो दुख थोड़ी होगा भाई, है न उस व्यक्ति को होगा, न उसके साथ जुड़े रहने वालों को होगा। लेकिन यहाँ तो कोई स्वर्गवासी हो गया तो फिर दुख मनाते हैं। तो वो स्वर्गवासी हुआ ही नहीं है तो कैसे दुख नहीं मनाएंगे। हाँ, कहते हैं बैकुंठ धाम चला गया, भाई बैकुंठ धाम कहाँ गया ही नहीं है। बैकुंठ क्या चीज़ है ये किसको मालूम नहीं है। यह तो बेहद की जायदाद बाबा आकर देते हैं। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है, इसलिए भारत माता कहने लगते हैं। बाकी कोई देश को माता कहेंगे क्या? जापान माता, अमेरिका माता, ऐसा कभी कहेंगे क्या? भारत माता कहना कितना शोभता है। हाँ, क्योंकि भाई यहाँ ही वो तुमेव माता च पिता तुमेव गाते हैं ना, वो यहाँ ही आते हैं। हाँ, यह इस ड्रामा में अनादि नून है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना भारत। हाँ, कहते हैं हे गॉड फादर हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। वो गीत गाते हैं ना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, ऐसा गाते हैं ना भाई। हाँ, वो तो दूर का मुसाफिर कौन है? परम धाम से आने वाले, दूर से दूर परम धाम, इस दुनिया से बहुत दूर, आवाज़ की दुनिया से दूर। हाँ, ऐसे दूर से वो मुसाफिर आते हैं, यहाँ रुकते नहीं हैं, वो वही मुसाफिर हैं। ये गीत वास्तव में प्यारे बाबा को ही जोड़ता है। जो समझेगा वो समझेगा भाई। है कि नहीं भाई? तो भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी बल्लभ के गोप गोपियाँ तुम हो।
गोपी बल्लभ कौन है? शिव बाबा है। और गोप गोपियाँ कौन हो? तुम आत्माएं हो। हाँ, सतयुग में गोप गोपियों की बात ही नहीं रहती है। वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के तो कोई है ही नहीं भाई, एक बच्चा है कृष्ण बस। चरित्र तो एक बाप के हैं, उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। देखो तो कितने चतुर सुजान है, इसलिए ईश्वर को चतुर सुजान कहते हैं। तो सारी सृष्टि को पावन बनाना ये कितनी चतुराई है। तो इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। भाई भागवत कथा में अजामिल की कथा हम सुनाते हैं। तो अजामिल कौन है भाई? अभी सर्व मनुष्य आत्माएं अजामिल बन गई हैं। वो एक अजामिल की कहानी थोड़ी है भाई। हाँ, तो तुम अपनी ही कहानी सुनते हो। हाँ, मनुष्य समझते हैं यह साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे ही करना है। हाँ भाई, अगर बाप को जान रहे होते तो थोड़ी भटक रहे होते। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। हाँ, वो भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं। कैसा पार्ट बजाते हैं ये नहीं मालूम है। हाँ, वो जन्म थोड़ी लेते हैं भाई, कोई तुम्हारे हमारी तरह शरीर के साथ गर्भ में थोड़ी प्रवेश करते हैं। वो तो अवतरित होते हैं। अब अवतरण का अर्थ लोगों ने अवतार दिखा दिया। अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना, एक शरीर का आधार लेना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, तो वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है ना। तो क्या करते हैं भाई वो? उनका काम एक ही है, पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी सब काम तुम करते हो। घर बनाना है ना भाई, अपनी फैमिली बनाना, पद पाना, ये सब तुम अपने कर्मों के आधार पर करते हो। लेकिन पतितों को पावन बनाने का कार्य केवल एक बाप करते हैं। तो धरती पर आएंगे ना वो पावन बनाने के लिए। तुम पुकारते हो, हाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, गाते हो ये सब। लेकिन अर्थ समझने की ज़रूरत है कि कौन सी सीता को कौन से राम पावन बनाते हैं, कौन सी सीता को किस रावण से कौन से राम छुड़ाते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। एक सीता को एक रावण से फंसे हुए को एक जो है राम कौन है जो पावन बनाते हैं, रावण के चंगुल से छुड़ाना। तो रावण क्या चीज़ है, सीता कौन है, राम कौन है, ये सब अंधेरे में है। कहानी थोड़ी है भाई ये तो प्रैक्टिकल में परमात्मा राम आकर हम आत्मा सीताओं को पावन बनाते हैं, रावण अर्थात विषय विकारों के चंगुल से छुड़ाते हैं, वो विधि सिखाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके। हाँ, वहाँ भी झाड़ के नीचे बिठाल दिया है सीता को, और झाड़ के ऊपर बजरंगबली जाकर फिर मुंदरी टपकाते हैं। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। हाँ, हम इस पे नौधा रामायण भी करते हैं, पूरे 9 दिन की। उसके एक एक कथा का सार बाबा की मुरली के आधार पर सुनाते हैं, जिससे हर एक आत्मा को क्लियर हो जाता है, अरे हम ये कथा कहानी में फंसे थे, इसका अर्थ अच्छे से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे। तो इसलिए कथा कहानी का अर्थ सुनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो तो उसी को सच्चा समझते रहते हैं। तो है ना भाई, बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो आकर के हमें पावन बनाओ, तो मैं भी इस पार्ट में बांधा हुआ हूँ। ऐसे कोई कह ना सके यह क्यों बना, कब बना। भाई यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। भाई व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। अब पेड़ में कितने पत्ते हैं, सर में कितने बाल हैं, ये सबसे क्या फ़ायदा।
सारे विश्व की जनसंख्या कितनी है, इन सब से क्या फ़ायदा भाई? क्या फ़ायदा? सारे विश्व की जनसंख्या जान के भी क्या करोगे भाई? है क्या प्रत्येक व्यक्ति से मिल लोगे क्या? नहीं। जो ज्ञान चाहिए वैसा ही प्रश्न बुद्धि में उठना चाहिए। हाँ, आत्मा अविनाशी है, ऐसा ये ज्ञान समझो, क्योंकि तुम एक आत्मा हो। आत्मा कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नट सेल में बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं परमात्मा है तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। हाँ, ऐसे अगर परमात्मा मुर्दे को जिंदा कर रहे होते तो सब, फिर कोई मरता ही नहीं, फिर तो सबको जिंदा कर देते हैं। किसी की देह नहीं छूटती। हाँ, यहाँ तो देह भाई छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। काया कुटी खाली तुझको करना पड़ेगा, काया कुटी खाली तुझको करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। समझो अच्छे से। हे मन, मनुष्य मन से ही मनुष्य बना है, तो हे मन तू समझ जा जल्दी से, ये काया कुटी तो तुझे खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने से पहले अच्छी कमाई जमा कर लो। तो कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। तो बाबा कौन सी कमाई जमा करवा रहे, ये समझो। ऐसे नहीं मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, ये सब अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं मुझे तो पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है भाई। कोर्ट में भी गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं ना भाई। तो भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना भाई, वहाँ तो स्थापन हुआ ही है। बाबा स्थापन करके गए हैं, वहाँ तो है ही पावन दुनिया, तो वहाँ आने की दरकार नहीं है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आने की दरकार ही नहीं है। कलयुग में भी आने की दरकार नहीं है। जब कलयुग अंत आने लगता है तब संगम युग पर आते हैं बाबा, है ना भाई। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। यह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है, ये वो वाला। और यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वहाँ तो नदी के पानी के किनारे मेला लगता है, जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बना कर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी यह समझाना हो, समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रखनी चाहिए। हाँ भाई, हम अखबारों में क्या डालें यह भी तुम लिख सकते हो। ऐसे विचार सागर मंथन करो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। हाँ भाई, आप फेसबुक में, अभी फेसबुक में डालते हैं क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है। हर हाथ में मीडिया है मोबाइल के माध्यम से। तो अनमोल मनी के नाम से फेसबुक है, उसमें अच्छे अच्छे विचार बाबा लिखवाते हैं, तो हम वो डालते हैं शॉर्ट में ताकि प्रत्येक को समझ में आए। तो आप उसमें भी विचार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ना भाई। यूट्यूब पर तो बाबा की मुरली चला रहे हैं, फेसबुक पर भी, हाँ इंस्टाग्राम, ये सब आजकल चले हैं ना, उन सब में बाबा सेवा करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सब अनमोल मनी के नाम से ये
दिया है। क्यों? क्योंकि बाबा की अनमोल मनी यानी अनमोल ज्ञान बाबा का है, तो अनमोल मनी के नाम से ये सब भेज रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा ना अखबारों में क्या डालें, तो अभी तो सोशल मीडिया है, उस समय अखबार चलता था, तो बाबा की मुरली में अखबार शब्द आया है। हाँ, तो सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से वर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है, जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं, पार्ट ही ऐसे मिला हुआ है। अब क्यों बनाए वाली बात ही नहीं है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे। हाँ, तो जैसे बाबा हमको नॉलेजफुल बनाते हैं, वैसे हम भी बाप समान होकर सबको नॉलेजफुल बनाएं। कोई प्रकार की वहाँ अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते ही नहीं है, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है ना भाई, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भाई तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालात में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। हाँ, बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पश्चाताप होगा भाई। इसलिए रोना धोना, ये झरमुई झरमुई करना, चिढ़ना, ये सब बंद करो। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। जैसे परीक्षा के समय बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना भाई। हाँ, सबसे लास्ट में सारा साल तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर जब परीक्षा के दिन आते हैं तो ज़्यादा पढ़ते हैं। समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है भाई। कहते भी है ना, यह सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। हाँ, बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो। समझो, यह सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। हाँ, अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो, तो तुमको कभी रोना नहीं आएगा। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है ना भाई। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। हाँ, कन्या लौकिक बाप का वर्षा भी नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है। हाँ, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, लेकिन अब निर्माण करना है तो कौन अच्छे से निर्माण कर सकेगा, इसके लिए बोलते हैं बाबा। आप जब ये मुरली सुनते हैं ना, तो सामने बाबा की मुरली भी रखिए। हाँ, तो कहाँ कहाँ कैसे बाबा जो है कहलवा रहे हैं आपको समझ में आएगा, एक एक शब्द। तो सामने लिखी हुई मुरली भी अगर रखोगे ना, तो ज़्यादा अच्छा और समझ में आएगा। तो तुम जानते हो हम सब प्रदर्श हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हाँ, बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। कई बच्चे देखो, बाबा के कई बच्चे हमको फ़ोन करके बोलते हैं भाई हम भी ऐसी मुरली सुनाएं, हमको कोई विधि बता दो कैसे सुनाएं हम ऐसे। तो देखो यही है, आप सामने मुरली रखकर सुनोगे ना, तो आपको क्लियर आएगा कि भाई किस शब्द को कैसे समझाना है, तो आप भी सीख जाओगे अच्छे से। हाँ,
है कि नहीं भाई? क्योंकि हम सदा ही तो मुरली चलाते नहीं रहेंगे, मुरली चलाने वाले तो बाबा हैं, सदा शिव तो बाबा हैं। हम तो सदा नहीं है ना भाई, आज हैं कल नहीं रहेंगे इस शरीर में, फिर नया शरीर लेंगे, फिर बच्चा बन जाएंगे, फिर जब बड़े होंगे तब फिर मुरली चला सकेंगे। उस समय तो आप ना हमें पहचानेंगे ना हम आपको पहचानेंगे, फिर तो नया जीवन हो जाएगा, है ना। लेकिन बाबा तो सदा ही है ना भाई, तो आप तैयार होइए। मुरली को सामने रख के सीखिए। कई बच्चे फ़ोन करते हैं, बाबा के बच्चे कई, कि भाई आप ये मुरली चलाते हो तो हम भी ऐसा चलाएं तो कैसे करें। तो आप मुरली सामने रख कर सुनो कि कहाँ पर कैसे समझा रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बाबा आकर सब बातें समझाते हैं भाई। हर एक बाबा के बच्चे को ये उमंग उत्साह रहना चाहिए कि हम भी ऐसी मुरली चलाएं जो सबको एक एक को समझ में आ जाए। तो शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो, दुनिया वालों को नहीं मालूम है भाई। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, ड्रामा में नून है सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, कोई अफसोस की बात नहीं है। यह खूने नाहक खेल है, नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सज़ा मिल जाए। अब किसको पकड़े, अब तो खूब खून खराबा होगा। यह तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है, विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। आज हम मृत्यु लोक में हैं, कब शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। कल हम अमर लोक में होंगे, वहाँ पूरी आयु जीते हैं। तो अमर लोक में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। हाँ, सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। कुंभ यानी घड़ा, कर्ण यानी कान, घड़े जैसे कान वाले। जैसे घड़े में कोई बात बोलोगे तो रिपीट वापस आ जाएगी, रुकेगी नहीं। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो। हाँ देखो, कुछ दिन पहले मुरली में यही कहा था, देखो अब फिर वही मुरली में आ गया। जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो हाँ क्यों नहीं भाई, हम तो बीके बने हैं। अरे इसमें क्यों लज्जा करना, अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। यार भाई, कुमार का अर्थ पिछली मुरली में बताया है, तो गृहस्थी को भी ब्रह्मा कुमार बोलते हैं। हाँ, और जो गृहस्थी नहीं है उसे भी ब्रह्मा कुमार बोलते हैं यहाँ पर। तो कुमार का अर्थ बताया है पिछली मुरली में। तो बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा ना सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी भाई। आपस में राय करो। दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगेंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सावरंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा भाई, बाबा सबको याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। हम बच्चे भी बाबा को खूब याद करें, रोज़ सुबह अमृत बेले उठकर गुड मॉर्निंग करें, नमस्ते करते हम बच्चे भी। अच्छा, सार एक बाप से ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। हाँ, उन्हें ही याद करना है,
देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालो, ट्रस्टी होकर संभालना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। हाँ, ऐसा मोह नहीं रखना है जो रोना आ जाए। देखो आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी सेवा की युक्ति भी बताई है। दूसरी पॉइंट, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। हाँ भाई देखो, जितना काम महाशत्रु है उतना ही मोह भी महाशत्रु है। ये मोह जो है, मोह में लटके रहते हैं, वस्तु व्यक्ति वैभव के मोह में लटके रहते हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे और ना परेशान करेंगे। हाँ, नहीं तो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसकर एक दूसरे को परेशान करता है। हाँ, इसलिए कामी दृष्टि वाला व्यक्ति खूब परेशान करेगा एक दूसरे को। जिसके ऊपर कामी दृष्टि डालेगा वो भी परेशान होता है। घर परिवार के सदस्य भी परेशान होते हैं, और जो चिड़चिड़ाएगा, क्रोध करेगा, उससे भी परेशान होंगे। तो ये 5 विकार ही सब परेशानी के कारण हैं। तो इन्हें खूब अच्छे से समझो भाई, हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है, देखो जांच करो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ऐसा जो स्लोगन आया है, इस पर पिछली मुरली में खूब अच्छे से समझाया है भाई कि भाई कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने के लिए कैसा कैसा करना है। रोज़ रात को आप कचहरी लगाओ, सब आपस में पूरे परिवार मिलकर बैठो कि भाई आज सारा दिन मेरे से ये गलती हो गई। गलती तो होती ही है, हाँ, ये गलतियों का ही युग है, इसलिए किसी से गलती नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपस में प्रेम जब ही बढ़ेगा परिवार में। परिवार के सदस्य अगर ज्ञान में चलना चाहते हैं या आप परिवार के सदस्यों को ज्ञान में चलाना चाहते हो तो सबको बिठाल कर और रात को कचहरी बढ़िया लगाना चाहिए। एक दूसरे को तो बता ही देना चाहिए भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर 4 सितंबर 2021 की मुरली सुनाएंगे।